नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल 20 प्रश्न। और पहले की तरह हम यही बोलेंगे कि ये आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही खास होने वाले हैं और फायदा भी देने वाले हैं। दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, अपने पड़ोसियों का बीमारी से हिफाजत करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा? जी हाँ दोस्तों, बताइए। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं दोस्तों। गोवा, ऑप्शन दिबांग घाटी, असम, बिहार। कोशिश करिए दोस्तों, जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। आने वाले एग्जाम बहुत ही टफ आने वाले हैं आपके लिए, इसलिए हमने आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करवा सकें। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिबांग घाटी, और ये है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न। आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों देखिए, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि इसमें जनगणना से रिलेटेड तीन ऑप्शन हैं जो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको आंसर देना है कि हमने आज़ाद भारत की पूछा, तो आज़ाद भारत के बारे में आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने 1981 में, 1921 में, 1951 में, 1972 में। कोशिश करिए दोस्तों आंसर देने की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लेकर आए हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चनों को आप पढ़ते रहे होंगे और पढ़ेंगे आगे जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1951। जी हाँ दोस्तों, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं तीसरा प्रश्न आपके लिए क्या लेकर आया है। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, ऑक्सीजन। लाइटर आपने देखा हो दोस्तों, सिगरेट जलाते हैं जिससे हम, तो उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए और जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। ये दोस्तों बहुत ही गजब के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं लेकर आ रहा होगा आपके लिए। बड़ी छानबीन और बहुत ज़्यादा ही देखने के बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं कि हाँ, आपको ये क्वेश्चन करवा सकते हैं एग्जाम को। यह दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्यूटेन। चलिए चलते हैं दोस्तों, अब हम अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, देखिए, बिल्कुल हटके क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कोई भी नहीं लाएगा। कार्बन डेटिंग से, जैविक घड़ी से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु घड़ी से। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं और बता भी दिए गए हैं। इसका आंसर देने की कोशिश करिए दोस्तों। टाइम लिमिट में करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो होंगे वो टाइम लिमिट के अंदर ही होंगे। तो आप जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए, और अगर आप आंसर सही दे रहे हैं दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न में क्या बताया गया है। पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण कितना समय लेता है? 4 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट और 23 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, बताइए जल्दी। आपने तैयारी की है दोस्तों, और आपको बेहतर पता होना चाहिए इसके बारे में। आपने साइंस पढ़ा होगा, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर हम ही आपको बता देते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 23 सेकेंड। चलिए चलते हैं हम अपने छठवें प्रश्न की तरफ। और ये और आपके सामने छठवां प्रश्न हमारा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? जी हाँ दोस्तों, हमारे कहीं चोट लग जाती है, उसके ऊपर रक्त का थक्का जम जाता है, तो इसमें कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी। जल्दी करिए दोस्तों, समय बहुत कम है आपके पास। जी हाँ, आप इसका आंसर दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपने इसका आंसर दे दिया है। चलिए मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन के। चलिए देखते हैं इस सातवें प्रश्न में क्या कहा गया है। ये रहा आपके सामने। मछलियों की यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मछलियों के यकृत में से तेल निकलता है और उसमें एक विटामिन पाया जाता है जो कि बीमारियों को दूर भगाता है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन के। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, परेशान नहीं करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी, विटामिन डी है।
अब देखते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आपके लिए क्या लेकर आया है आठवां प्रश्न। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तारे टिमटिमाना आपने देखा होगा, लेकिन क्यों टिमटिमाते हैं, इसका रीजन क्या है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए ये क्वेश्चन, और 10th में भी दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे तारे टिमटिमाते हैं। चलिए देखते हैं 90 प्रश्न की तरफ। और ये क्या लेकर है आपके लिए। दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पास्चराइज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूध का पास्चुरीकरण किया जाता है ताकि उसमें से हानिकारक बैक्टीरिया बाहर निकल जाए। तो ये डिग्रियां दी गई हैं दोस्तों आपके सामने, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस। कोशिश करिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत छांटबीन के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इनको जरूर से जरूर करिए, और उम्मीद करता हूँ 70% तक आपको इन क्वेश्चनों में से मिलेगा। इस आकर फॉर्मेशन चैनल के क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 65 डिग्री सेल्सियस पर ही दूध पास्चुरीकृत हो जाता है। देखते हैं 10वें प्रश्न को। पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है दोस्तों, बता सकते हैं आप। रात्रि में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस आपने देख पढ़ी होगी दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि कब होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण। गुड दोस्तों, बेहतरीन जवाब दिया आपका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन का सही है। दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी दिन में मिलती है। देखते हैं 11वें प्रश्न की तरह। वो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का निधन कब हुआ था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। हाँ दोस्तों, समझ गए। आपने बता दिया है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, अपनी कल्पना चावला थी। और उनकी मृत्यु कब हुई थी। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए, 2004, 2003, 2008 और 2002। जी हाँ दोस्तों, आपने सही बताया। बी ऑप्शन का सही है, 2003, 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जब उनका यान नीचे उतर रहा था। चलिए देखते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। इसका आंसर आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जीव कौन था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। कुत्ता, कुतिया, बिल्ली और चूहा। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के लिए इन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अंतरिक्ष में पहली जो जानवर गया था वो कौन था, बता सकते हैं आप। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम था लईका। लईका से आप समझ गए होंगे दोस्तों। जी हाँ, हाँ बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका। आपने बी ऑप्शन लगाया है, और वो थी कुतिया। चलिए चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा 13वां प्रश्न। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जी हाँ दोस्तों, सोडा वाटर आपने पिया होगा। शादी ब्याह में हम सोडा वाटर पीते हैं, खाने के बाद में, कुछ लोग खाने से पहले भी पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिए गए, NO, CO, CO2 और SO2। बताइए दोस्तों, जिसमें गैस होती है उसमें क्या मिलाया जाता है, चाहे वो सोडा वाटर हो, चाहे वो कोको कोला हो, थम्स अप हो, ड्यू हो, कुछ भी हो, जिसमें अगर गैस बनती है, और तो उसमें बताइए दोस्तों, मैंने आपको हिंट दे दिया है। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका सी सही है। CO2 होता है, उसके अंदर ही गैस बनती है, और वो ही हिलाने पर बाहर निकलती है तेजी से। चलिए चलते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न में। आप इसका आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और आपकी तैयारी भी पता लग रही है हमको कि आपकी बेहतरीन तैयारी चल रही है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य होता है, उसकी ब्रीदिंग पावर, ब्रीदिंग रेट जो होती है वो कितनी होती है। 1 मिनट में कितने बार सांस ले सकता है। 16 से 18 बार, 20 से 24 बार, 15 से 20 बार, 10 से 15 बार। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करिए, सांस लेने की कोशिश करिए, टाइम से मिलाइए। लेकिन ये टाइम आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में काम नहीं आएगा दोस्तों। इसको आपने इमीडिएट आंसर देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 16 से 18 बार मनुष्य की, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। चलिए देखते हैं 15वें प्रश्न में। और 15वें प्रश्न के आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना पूछी गई है, इसमें ध्यान रखिएगा। 1981 में, 1974 में, 1972 में और 2001 में। या दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसमें मध्य प्रदेश संबंधित क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। और इसका आंसर बता सकते हैं आप। चलिए, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, और दोस्तों इसका आंसर हम आपको बता ही देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1974 में।
चलिए देखते हैं 16वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं इसका आंसर आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश से लोहे का निर्यात किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश से लोहे का निर्यात किस देशों में किया जाता है? अमेरिका, रूस, जापान और चीन। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का लोहा विदेशों तक जाता है। जर्मनी में भी बहुत सी चीजें जाती हैं दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे रहे होंगे और सही आंसर दे रहे होंगे। चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जापान। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ और कोशिश करिएगा दोस्तों इसका आंसर आप दे सकें। इनमें से किस जाति के लोग उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप भी ध्यान रखिए, जातियों को पढ़िए और उसमें जो फैक्ट जो नॉलेजेबल चीज़ है उसको जरूर से ध्यान रखिए। तो ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं दोस्तों, बेगा, अगरिया, बंजारा, पटेलिया। यह दोस्तों उड़द दाल कौन सी जाति अच्छा संकेत के रूप में मानते हैं उड़द दाल को? बताइए दोस्तों, आपके पास टाइम कम है। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी, अगरिया। अगरिया जनजाति जो है वो उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में मानती है। चलिए चलते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ और यह आपके सामने रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं और वो बता भी दिए गए हैं, नीमच, विदिशा, जबलपुर और ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, भारत मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं ताकि किसी भी फील्ड से आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप आसानी से उसको कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों इसका आंसर भी हम आपको बता ही देते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, विदिशा। चलिए देखते हैं 19वें प्रश्न में जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने इतिहास से उठाया है और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको लिया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, त्रिपिटक, वेद, आगम और आर्य सूत्र। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, आगम ही है। वेरी गुड सर, दोस्तों आपने इसका आंसर दिया। चलिए चलते हैं 1900 सॉरी अपने 20वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने 20वां प्रश्न। सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? लगभग उसी के समान ही है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं, मंगल, शुक्र, बुध और शनि। यह दोस्तों कोशिश करिएगा आंसर देने की और अगर आपने आंसर सही सही दे रहे हैं तो आप काबिल हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। अपने आप को इनकरेज भी करिए कि हाँ वेरी गुड, आपने अच्छे आंसर क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर भी बताइए जल्दी से। जी हाँ, ऑप्शन बी दोस्तों आपका आंसर सही है, बिल्कुल शुक्र। शुक्र ही पृथ्वी जितना बड़ा है, उसी के लगभग है। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे 20 प्रश्न और उम्मीद है आपको ये 20 प्रश्न पसंद आए होंगे दोस्तों। इसी तरीके से हम आपको और भी आगे 20 प्रश्न लेकर आते रहेंगे। जब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेते दोस्तों तब तक हम आपको पीछे नहीं छोड़ने वाले और आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन ला कर देंगे ताकि आप एग्जाम क्रैक कर लें। या दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे आपका वीडियो का आप इंतज़ार करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।